ये बताइए कि आजकल का जो यूथ है वो सच में बर्बाद हो रहा है कि उसको कोई बाहरी कोई शक्ति जैसे सोशल मीडिया या कोई बड़ा इन्फ्लुएंस या बॉलीवुड का इम्पैक्ट उनको बर्बाद करने के पीछे लगा है? आपको क्या लगता है जीतन भैया? मुझे लगता है दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा उनके, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है ना, तो उस हिसाब से मतलब चलो ठीक है, आज देखते हैं यूथ सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किससे हो रहा है? इन्फ्लुएंसर से। अगर एक इन्फ्लुएंसर लाइक गुंडागर्दी करना चाहता है तो उससे इंस्पायर हो रहा है यूथ। क्या करेगा वो? जिस उम्र में पेन उठानी चाहिए क्या उठा रहा है वो? कुछ भी नहीं उठा रहा है। अगर इन्फ्लुएंस इंसान जल्दी हो जा रहा है, और आज का यूथ ही मेरे ख्याल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में बुक्स कोई रीड नहीं करना चाहता, आज की डेट में आर्ट फिल्में कोई नहीं देखना चाहता, या आज की डेट में इंटेलेक्चुअल बातें बहुत कम है, रेयरली केस के अंदर जो सुनना चाहते हैं। इन्फ्लुएंस से छोटी छोटी चीज़ों से हो जाते हैं। लाइक अगर आपको किसी लड़की की बेइज्जती करनी है तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप जो भी करना चाहते हो कर दो। आर्ट आजकल ज़्यादा चल रहा है, क्यों प्रतीक भाई? सही बात है। मैं एग्री करता हूँ जितेंद्र से, बिकॉज अभी एक शो चल रहा है काजोल और रवीना टंडन का, आई थिंक। हाँ वो उसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट जब सुना ना, रवीना टंडन नहीं, वो एक तो दिखती दोनों सेम, ट्विंकल खन्ना दोनों सेम। मैं अभी भी कंफ्यूज ये अभी भी कंफ्यूज कर रही है, वो 90s को करती है, उनको हाँ, लेके सब कंफ्यूज, वो अभी तक करती है। तो ट्विंकल खन्ना का मैंने एक स्टेटमेंट जो सुना ना कि अक्षय कुमार ने अपने पीठ पे और अपने बैक पे अपने बच्चों का और अपनी बीवी का टैटू बना रखा। तो उस पर एक स्टेटमेंट है ट्विंकल खन्ना का, वो कहती है कि रिलेशनशिप टेम्पररी है पर टैटू परमानेंट है। अक्षय कुमार कहता है मैंने कभी फोर्स नहीं किया है कि तुम भी बनाओ, मैं बनाया हूँ। तो एक वुमेन के मुंह से जब, और एक वेल नोन पर्सनैलिटी के मुंह से जब कोई लड़की ये चीज़ सुनेगी कि टैटू परमानेंट है, रिलेशनशिप टेम्पररी है, जबकि वो लोग एक हैप्पी मैरिज लाइफ में, तो इससे यूथ क्या इन्फ्लुएंस होता? तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी है आपको कंफ्यूज रखने की। क्लैरिटी नहीं आएगी, आप क्लैरिटी नहीं रहेगी, आप उस चीज़ को और देखते जाओगे। अच्छा, प्यार को बड़े अच्छे तरीके से बेचा है सब लोगों ने, चाहे और नहीं, यहाँ पे ये भी तो चीज़ है ना कि जो इन्फ्लुएंस कर रही है ये, लाइक इस तरह का जो शो आ रहा है, इसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है कि अगर टैटू है तो प्यार रियल है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे तो मेरे ख्याल से दीपिका ने भी रणबीर कपूर का टैटू बनवा रखा था, और शायद मेरे ख्याल से अब जाके हटवाया हो, है ना? नहीं तो चलो ठीक है, टैटू अपना परमानेंट है, चलो मान लेते हैं। फिर उनकी दुकानें क्यों चल रही? जो टैटू आर्टिस्ट है उनको मिटाने के लिए दुकानें उनकी क्यों चल रही हैं? लेजर लाइटिंग क्यों बनी? तो प्यार खत्म हो गया ना, अब टैटू खत्म तो प्यार खत्म। तो वही तो चीज़ है, अगर मेरी पीठ से या मेरे हाथ से टैटू हट जाता है तो प्यार खत्म है, लेकिन अगर मेरे हाथ पे टैटू है तो चाहे मैं किसी और लड़की के साथ सो जाऊं, उसके साथ रिलेशन में चल जाऊं, बट उसके साथ मैं लॉयल हूं। लोगों ने कुछ भी हल्के में ले लिया। करेक्ट। कुछ भी बोल दो, प्यार का मतलब ये होता है कि किसी इंसान ने अगर बालों में वो थोड़ा फूल भी लगा दिया वो भी प्यार है। कोई इंसान कहता है कि किसी को प्यार में मारो वो ही प्यार है। टॉक्सिसिटी और उसके अंदर से प्यार में लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है वो टॉक्सिसिटी। अच्छा, वरना कबीर सिंह क्यों चलती मेरे ख्याल से? लड़कियां कभी भी अब्यूसिव बंदे को, मारने वाले बंदे को तुरंत नहीं छोड़ती, वो हमेशा अच्छे लड़के को पहले छोड़ती है। मेरे पास जब काउंसलिंग केसेस आते हैं ना, तो हस्बैंड भगवान समान है, महात्मा है, कुछ नहीं बोलते मुझे, बहुत अच्छे है। कभी भी उनकी काउंसलिंग नहीं आती जिनके पति उनको मारते होते। ये सच्चाई है। हाँ ये है। अभी एक फुटबॉलर का भी तो हुआ था ना कि उसकी पत्नी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा था। अच्छा, अभी रिसेंटली केस भी हुआ है, उसके अंदर बोले ये मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, ये मेरे से प्यार करता है, ये मेरे को टाइम देता है, बोले इट्स टू गुड, बोले मैं नहीं रह सकती। और रिसेंटली अभी ये भी चीज़ हुई है कि किसी बंदी से, लड़की से पूछा गया कि आपको टॉक्सिक बंदा पसंद है या लॉयल, तो बोलती है टॉक्सिक। बोले क्यों? बोलो फन करता है, फन इन द सेंस अनप्रिडिक्टेबल है वो। जैसे अगर उसका बर्थडे है तो उस दिन भी लड़ाई करके वो कुछ ना कुछ चाम दे देगा, गाली बक के उसके कानों को सुकून दे देगा। तो वो लॉयल बंदे में क्या होता है, बहुत लॉयल होता है, बहुत मासूम होता है। अगर लड़की टॉक्सिक भी बनना चाहे तो तुम सही हो, आगे से सॉरी बोल देगा। वो डोमिनेटिंग वाली पर्सनालिटी जब तक नहीं आती ना रिलेशन के अंदर, वो लड़की देखती है यार इस रिलेशन में मार कौन रहा है एक दूसरे की, बोले मैं ही वही मारे जा रही हूँ, ये उधर से कोई पलटवार ही नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ है, वुमेन नीड गॉसिप। हाँ, कि मेरे पास कोई टॉक ही नहीं है करने के लिए कि बाहर जाऊं, जैसे बताऊं यार गाली बकता है, ये बकता है, फ्रेंड्स का सहारा लूं, सारी चीज़ें खत्म कर दी इसने सच में। और मैंने बताया था। अच्छा, प्रतीक भाई का कहना है कि जो लड़कियां होती है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा, मतलब अवेयर क्या होती है, इमोशनली कंफ्यूज नहीं है। आपने बोला था कि वो इमोशन जो है उसमें ज़्यादा ट्रैप रहती है। मैं सच बताऊं ना तो एक लड़की को भ्रमित करना बहुत आसान है। अच्छा, सच बता रहा हूँ, रिलेशनशिप में, शादी में नहीं, रिलेशनशिप में
शादी में वो बहुत स्मार्ट होती है, कैसे? वो फाइनेंस देख लेगी शादी के टाइम पे। ये रियलिटी बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हर लड़की ऐसी हो, बट बहुत सी लड़कियां ऐसी है। अच्छा, हर लड़की अगर पैसा देखती है तो गलत क्या है इसमें? फिर जिस इंसान को 4 लैंग्वेज आती हो ना, वो चारों लैंग्वेज में गाली देता है। ठीक है। जब आप बड़ा आदमी देखोगे, बड़ा आदमी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका है। ऐसा नहीं है कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है ना, उसको बहुत सी चीजें आती होती है, उसने सहा होता है। बड़ा आदमी अपनी दुनिया में इतना परेशान होता है कि मैं ये नहीं कहता वो सही है, बट सिर्फ पैसा, फिर पैसे से इंसान तुम्हें खरीद लेगा। शादी जो कर रहा है वो तुम्हें खरीद रहा है, तुमसे शादी नहीं कर रहा। आप कभी भी देखना, अच्छा ना दिखने वाला लड़का होता है ना, जिसके पास बहुत पैसा होता है, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत होती है। एग्री, ये हमेशा नोटिस करना। एग्री, और मेरे पास ऐसे 101%। केसेस आते हैं कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ फोटो नहीं डाल सकती इंस्टाग्राम पे। क्यों? स्टेटस मेंटेन। अभी रिसेंट एक रील वायरल हुई है, अभी रील एक वायरल हुई है, एक लड़की कह रही है कि इसका फेस अच्छा नहीं है पर इसका वॉलेट का फेस बहुत अच्छा है। उसके सामने बोल रही हो, उसके सामने बोल रही है, और वो बंदा यूं क्या अरे यार, इतना- भाई थप्पड़ मार दे भाई। राइट, बोल दे मेरे को इसकी शक्ल पसंद नहीं आई। सी अगर मैं ये चीज कहूँ, वो लड़की एक ऐसा क्रीचर है जो मेकअप लगा के खुद को खूबसूरत समझती है। ये बोलता हूँ मैं सीरियसली। True है। अभी मुझे आपके ब्रदर पूछ रहे थे क्या करते हो आप स्किन केयर में? कुछ नहीं, कुछ नहीं करता एक लड़का स्किन केयर के नाम पे। मुंह धो लिया, हमारा स्किन केयर हो गया। हम भ्रम में नहीं जीना चाहते। एक लड़के के पास क्लैरिटी होती है हमेशा कि भाई यही है करेक्ट। वो लड़का पूरी जिंदगी पैसा कमा रहा है, इसको खुश रख रहा है, और ये लड़की, चलो अच्छी बात है, तुमने पैसा देख के चूज किया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट डोंट इन्फ्लुएंस दोस गर्ल्स जिनकी एज अभी 15 से लेके 25 है, जिनको समझ नहीं है। आप उनको ये समझा रही हो कि मुंह अच्छा ना हो तो ठीक है, वॉलेट अच्छा होना चाहिए। मैं रोना पसंद करूंगी लैम्बोर्गिनी में, अगर वो मुझे धोखा भी देता तो तब धोखा सह लो। पैसे वाला चाहिए तो धोखा सह लो। तो फिर प्यार में क्यों बोला जाता है कि आप जो है प्यार में अगर हो तो झोपड़ी में भी खुशी मिलती है? नहीं मिलती। वो तो प्यार के अंदर है ना, कोई लड़की है तो वो तो प्यार के अंदर है। अगर LI के होता ना कि जैसे इन्होंने कहा शादी एक स्टेबल है, तो वो शादी के अंदर बहुत कंफ्यूज नहीं होती, वो उसका क्लियर है कि मेरे को एक सिक्योर फ्यूचर दे सकता है या नहीं दे सकता। एक वक्त पे जाके ठीक है, बॉयफ्रेंड की वो जो बातें, वो जो रहता है ना अग्रेशन, वो बोर कर देगा, लेकिन एक वक्त के बाद वो सिक्योर लाइफ ढूंढना चाहेगी। तो मेरे ख्याल से इसलिए पैसे की तरफ ज़्यादा भागती। उसे पता है ये पैसे वाला है, अगर ये मेरी बेइज्जती भी करेगा ठीक है, कुछ दिन सह लूंगी, अगर डिवोर्स भी लूंगी तो मैं एलिमनी के तौर पे बहुत अच्छा एक अमाउंट ले सकती हूँ और मैं अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ। और एक अच्छे से, अरे यार छोड़ने वाली तो फिर ऋतिक रोशन को भी छोड़ देगी। सही बात है।